नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हम एक व्यक्ति परिचय सीखे थे। कौन सी है वो याद है ना? वीरांगना चेन्नम्मा नामक व्यक्ति परिचय। उनमें हम क्या क्या सीखे हैं? चेन्नम्मा का विवाह तो मल्लसर्ज से हुआ है। उसके बाद उनका एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। वो बचपन में मर गया है। उसके बाद क्या हुआ? कित्तूर के वो राजा है ना मल्लसर्ज, उसे तो पूना के पटवर्धन ने बंदी बना लिया। वहीं मल्लसर्ज का अंत हुआ है। उस वक्त कित्तूर की रानी है ना चेन्नम्मा, वो तो क्या की है? वो तो मल्लसर्ज के पहली पत्नी है ना रुद्रम्मा, उसका पुत्र शिवलिंग मल्लसर्ज को गद्दी पर बिठाया है। वह चाटुकारों से मित्रता करके क्या हुआ है? जी हाँ, कित्तूर है ना, उसका पतन शुरू हुआ। आगे हम देखे हैं, वो भी निसंतान मरा था। तो एक संबंधी को वे गोद लिए थे। तो अंग्रेज गोद लिए बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। तो कित्तूर का वो राजभार है ना, उसे तो चेन्नम्मा को ही संभालना पड़ा है। तो अंग्रेजों ने कित्तूर पर आक्रमण किए हैं। पहले वो तो कुछ नहीं की है, बाद में वो अंदर ही अंदर तैयारियां करने लगी। कित्तूर में ही काम करने वाले दो लोग हैं ना, येल्लप्पा शेट्टी और एक और, जी हाँ, रुद्रसर्ज के वहाँ काम करने वाला है ना, वो तो वे क्या किए हैं? अंग्रेज़ों के साथ मिले हैं। वेंकटराव तो हम बताए हैं ना, वे दोनों येल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव, वे तो अंग्रेज़ों के साथ मिले हैं। उस वक्त तेकरे वो तो अधिकारी था। वो तो उन्हें लालच दिखाया है। कित्तूर का वो रहस्य है ना, उसे बताएंगे तो उन्हें आधा आधा राज्य देगा। उस लालच में येल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव है ना, लगातार बताने लगे हैं कित्तूर का रहस्य। आगे क्या होता है देखेंगे। तेकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालच दिखाई। बदले में वे कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता करने को तैयार हो गए। इतना तो पता चला है ना। आगे देखिए, दोनों ने कित्तूर का शासनभार संभालने का परवाना लेकर चेन्नम्मा को दिया। दोनों माने कौन पता चला है ना? येल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव, वे दोनों ने क्या किए हैं? कित्तूर का शासनभार संभालने का परवाना। शासनभार संभालना माने आडಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, उसे उस तरह का एक परवाना। परवाना माने आज्ञा पत्र। परवाना माने आज्ञा पत्र। पता चला है ना। आज्ञा पत्र को लेकर किसे दिए हैं? चेन्नम्मा को। हम क्या करने वाले हैं? कित्तूर का शासनभार संभालने वाले हैं। उस तरह का एक आज्ञा पत्र, परवाना तेकरे तो दिया था। आगे देखिए, जी हाँ, परवाना लेकर चेन्नम्मा को दिया। उसे पढ़ते ही चेन्नम्मा ने तेकरे का पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, वे तो वो पत्र दिए हैं, वो पत्र उन्हें तेकरे, अंग्रेज अधिकारी हम बताए हैं ना, तेकरे, वो दिया था। उसे क्या की है? वो
टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़े टुकड़े करना ना ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡೋದು, पीस पीस ಮಾಡೋದು, उसे टुकड़े टुकड़े करते हुए चिन्नम्मा ने कहा, क्या कहा है? हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। गोद लेना हमारा अधिकार है, इसे तेकरे नहीं रोक सकता। हमारे घरेलू मामलों में बोलने वाला वो है ही कौन? कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। पत्र तो मिला है, वेंकटराव और यल्लप्पा शेट्टी ने दिए हैं, वो तो तेकरे दिया था, तो ये बताती है, क्या बताई है याद रख लीजिए। हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। जी हाँ, हमारे कोई बच्चे नहीं तो हम क्या किए हैं? गोद लिए हैं। वो गोद लेकर हम क्या नहीं किए हैं? अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं किए हैं। गोद लेना माने क्या पता है ना, तो अडॉप्ट। तो हम क्या नहीं किए पता चला है ना, अंग्रेजों के, वे तो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, हम गोद लेकर उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रचे हैं। गोद लेना हमारा अधिकार है, गोद लेना हमारा अधिकार है, इसे तेकरे नहीं रोक सकता। अब भी हम गोद लिए हैं, आगे भी हम गोद लेंगे, इसे तेकरे नहीं रोक सकता है। हमारे घरेलू मामलों में बोलने वाला वो है ही कौन? हमारे घर के विचारों में, नम्मा मने विचारा, उसके बारे में बोलने वाला वो है ही कौन? अव यारू? कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। कित्तूरू ये तो स्वतंत्र राज्य है, ಒಂದು स्वतंत्र राज्य, ये तो स्वतंत्र ही रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है, ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುವ ತನಕ, ये तो स्वतंत्र राज्य ही रहेगा। यह फटकार सुनते ही दोनों देशद्रोही अपना सा मुंह लेकर चले गए। इस तरह ये डांटी है ना, डांटना माने बयुदु, ये तो फटकार माने डांट, फटकार माने क्या है? डांट, बैगुला। ये फटकार सुनते ही वे दोनों माने कौन पता चला है ना, देशद्रोही हम बताए हैं ना, वे दोनों अपना सा मुंह लेकर चले गए। अपना सा मुंह लेकर चले जाना माने अपमानित होना, पता चला है ना। अपना सा मुंह लेकर चले जाना, ये तो एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ तो पता चला है ना, अपमानित हो जाना, अपमानित हो जाना। कौन अपमानित हुए पता चला है ना, क्यों अपमानित हुए वो भी पता चला है। वे दोनों देशद्रोही है ना, यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव, वे दोनों अपमानित होकर चले गए। क्यों? क्योंकि रानी चेन्नम्मा ने उन्हें तो डांटी है, इसलिए। क्यों उस तरह की है? वे तो एक आज्ञा पत्र लेकर आए हैं, उसे टुकड़े टुकड़े करते हुए वो तो बताई है ये सब। कित्तूरू में गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशल दीवान और बालण्णा, रायण्णा, गजवीर और चिन्न बसवप्पा जैसे वीर योद्धा भी थे। जी हाँ, कित्तूर में और कौन कौन वीर थे इसके बारे में यहाँ बताया गया है। कौन कौन थे? कित्तूर में गुरु सिद्धप्पा, ये तो दीवान था। कैसा था? कुशल माने वीर ही है, एक्सलेंट। दीवान तो था, वो ही नहीं, बालण्णा, रायण्णा, गजवीर और चिन्न बसवप्पा जैसे वीर योद्धा भी थे। योधरु, वीर तो कायर नहीं थे, वीररु। वीर उसका विरोध पद है कायर, वीर विरोध पद है कायर।
है ना, कौन कौन वीर थे, कहाँ थे, वे सब पता चला है ना। जिनके रहते कित्तूरू के लिए कोई खतरा ना था। इस तरह के वीर योद्धा तो रहते थे है ना, उस वक्त कित्तूर को कोई खतरा माने अपाय नहीं था। खतरा डेंजर तो बताते हैं ना, वो नहीं था, क्योंकि वहाँ के ये सब वीर योद्धा थे। इसलिए कित्तूरू की जनता अंग्रेजों की चाल से भली भांति परिचित थे, है ना। कित्तूर के लोग है ना, वे जानते थे अंग्रेजी लोग माने कैसे हैं। कित्तूरू की जनता अंग्रेजों की चाल से भली भांति परिचित थी। जनता माने वहाँ रहने वाले, वे तो ठीक तरह से जानते थे। ब्रिटिशरों, अंग्रेजी माने ब्रिटिशरों, वे कैसे हैं उनके बारे में वे जानते थे। उनकी चाल, उनका वो आचरण, वे क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में वे जानते थे। चाल माने आचरण, चाल आचरण, किसके आचरण के बारे में, अंग्रेजी है ना, उनके आचरण के बारे में कौन जानते थे, कित्तूर की जनता। तो भली भांति माने ठीक तरह से जानते थे। थेकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूरू आ पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ, थेकरा है ना, थेकरे ने क्या किया है, वो तो थेकरे याद रख लीजिए। थेकरे ने क्या किया है, बड़ी सेना लेकर कित्तूरू पर आ पहुंचा। सेना माने सैन्य, आर्मी बताते हैं ना, वो उसे लेकर आया है। कौन, थेकरे। कहाँ, कित्तूरू पर। किंतु रानी उससे नहीं डरी। रानी चेन्नम्मा, तो वो तो आक्रमण किया है कित्तूर पर, सेना लेकर आया है, तो चेन्नम्मा नहीं डरी। डर माने भय, वो तो भयभीत नहीं हुई। थेकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूरू के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी, है ना। आगे क्या किया है थेकरे ने, 500 सिपाहियों के साथ, 500 सिपाहियों के साथ कित्तूरू के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। सिपाही माने सैनिक, सोल्जर्स बताते हैं ना, वो कित्तूर पर आक्रमण करने के लिए। चढ़ाई करना माने आक्रमण करना, चढ़ाई करना, चढ़ाई करना माने क्या है, आक्रमण करना। कित्तूर पर आक्रमण करने के लिए आज्ञा दिया है थेकरे ने। किसे, 500 सिपाहियों को। किला तो वहाँ दिया गया है, किला माने पोर्ट, कोटे बताते हैं ना वो। थेकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा। अपने सैनिकों को ललकार कर वो बताई है, रानी ने अपने वीर सैनिकों को ललकारते हुए बताई है। मातृभूमि के सपूतों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं, यह हमें अपने पूर्वजों से मिली है। अपने सैनिकों को रानी बताती है, क्या बताई है, मातृभूमि के सपूतों, मातृभूमि के सपूतों। सपूत माने सुपुत्र, अच्छे पुत्र। सपूत माने सुपुत्र, सपूत अर्थ सुपुत्र, मातृभूमि के सुपुत्र। इस तरह संबोधित तो की है रानी चेन्नम्मा ने। किसे, जी हाँ, सैनिकों को। कित्तूर राज्य के सैनिक है ना, उन्हें तो वो संबोधित की है मातृभूमि के सुपूतों। उन्हें क्या करना चाहिए, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। हमें अब क्या करना चाहिए, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमें
मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। प्राणों की बाजी लगाना माने जान पर खेलना। प्राणों की बाजी लगाना ये भी एक मुहावरा है। प्राणों की बाजी लगाना, प्राणों की बाजी लगाना ये तो मुहावरा है। अर्थ क्या है? जान पर खेलना, जान पर खेलना। युद्ध में क्या हो सकता है हम नहीं बता सकते हैं ना। हम अपने जान पर खेल कर हमें क्या करना चाहिए? मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं। वो अंग्रेज लोग हैं ना, वे तो क्या करना चाहते हैं? इस राज्य को हमसे बलपूर्वक, ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವक उसे छीनना चाहते हैं। छीनना माने टू स्नैच, ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तो लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? अंग्रेज लोग हमारे कित्तूर को छीनना चाहते हैं, हम इसे नहीं छोड़ सकते, है ना। यह हमें अपने पूर्वजों से मिली है। ये राज्य है ना तो हमारा नहीं है, हमें तो हमारे पूर्वजों से मिली है। ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ एंसिस्टर्स बताते हैं ना, दादा परदादा बताते हैं ना, उनसे मिली है ये राज्य। इसे तो अंग्रेज जीना चाहते हैं, इसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमें इसकी रक्षा करना चाहिए। उधर तेकरे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा, है ना। दूसरी ओर तेकरे ने क्या किया है? वो तो धमकी दिया है। धमकी माने भय दिखाना। यहाँ घा जैसा लिखा गया है, वो धा होना चाहिए, है ना। धमकी, धमकी माने क्या पता चला है ना? भय दिखाना। तेकरे तो भय दिखाया है, क्या बताया है? 20 मिनट में क्या करना चाहिए? आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, नहीं तो वो क्या करने वाला है? इस किले को तहस नहस कर दिया जाएगा। क्या करने वाला पता चला है ना। किला माने कोटे बताए हैं हम, उसे क्या करेगा वो तेकरे? उसे तो नष्ट करेगा, उसे तो चूर चूर करेगा। तहस नहस माने चूर चूर करना, तहस नहस करना। तहस नहस माने चूर चूर। कौन? जी हाँ, तेकरे तो बताया है, अगर किले नहीं जोड़े, अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किए तो वह किले को क्या करने वाला है? चूर चूर करने वाला है। कुछ समय बाद मर्दानी वेश में रानी चेन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। उनके पीछे 2000 योद्धा थे। आत्मसमर्पण करना माने स्वयं को समर्पित करना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, उस तरह पूछा जा सकता है। आत्मसमर्पण करना किसका है? वो स्वयं को समर्पित करना, उसके लिए एक शब्द है आत्मसमर्पण करना। देशद्रोही उस तरह हम देखे हैं ना, देश के प्रति द्रोह करने वाला, देश के प्रति द्रोह करने वाला देशद्रोही। जिसका कोई संतान ना हो वो निस्संतान, जिसका कोई संतान ना हो निस्संतान। जी हाँ, यहाँ चेन्नम्मा तो 2000 योद्धा सैनिकों के साथ मर्दानी वेश में तो तैयार हुई है। कुछ समय बाद मर्दानी वेश में, मर्दानी माने पुरुष वेश, मर्दानी पुरुष वेश में रानी चेन्नम्मा शेरनी की भांति, शेरनी, शेर, शेरनी, लायनेस बताते हैं ना, वो शेर उसका अन्य लिंग है शेरनी।
शेरनी की तरह वो तो जी हाँ तैयार हुई है पुरुष वेश में। शेर शेरनी, शेरनी माने लायनेस, उसकी तरह वो तो तैयार हुई है। अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। टूट पड़ना माने आक्रमण करना, टूट पड़ना, टूट पड़ना माने आक्रमण करना, आक्रमण करना। कौन किस पर आक्रमण की पता चला है ना? जी हाँ, अंग्रेजी सेना है ना, उस पर टूट पड़ी है। उसके पीछे 2000 योद्धा थे। चेन्नम्मा के पीछे 2000, हजार माने 1000, 2000 ऑफ सोल्जर्स। उसके पीछे 2000 योद्धा थे। भयानक युद्ध हुआ। कित्तूर के रानी चेन्नम्मा, उसके साथ 2000 सैनिक और अंग्रेजी लोगों के साथ क्या हुआ है? युद्ध तो हुआ है, भयानक युद्ध हुआ। अंग्रेजों की सेना इस प्रवाह को सह ना सकी। हमारे कित्तूर के योद्धा है ना, उनके प्रवाह को अंग्रेजी लोग नहीं सह सके। सहना माने टू बेर, सहिष्णुके आगलिला। तो क्या किए हैं? वो बाघ कड़ी हुई और तैकरे मारा गया। उस भयानक युद्ध में क्या हुआ है? जी हाँ, अंग्रेजी लोग है ना, वे तो वहाँ से भाग निकले और इस युद्ध में तैकरे मारा गया। उसका अंत तो हुआ है। देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया। वे सब देशद्रोही थे, उसका काम तमाम कर दिया गया। काम तमाम करना माने खत्म करना। काम तमाम करना माने खत्म करना। काम तमाम करना ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ है खत्म करना। किसे खत्म किए हैं? जी हाँ, अंग्रेजी सेना है ना, देशद्रोही है ना, उन्हें तो खत्म कर दिया गया। बंदी गोरे अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया गया। कुछ अंग्रेज अफसरों को बंदी बना दिए थे, है ना। उसके बाद क्या किए हैं? उनके साथ उदारता का व्यवहार कर दिया गया, है ना। उन्हें तो क्षमा तो किए हैं और उन्हें छोड़ दिया गया। यहाँ तो दिया गया है गोरे अंग्रेज अफसर। गोरे माने वो सफ़ेद बिलियरू बताते हैं ना, उन्हें तो एक बार बंदी किए हैं तो क्षमा करके उसे छोड़ दिया गया। लेकिन यह विजय बहुत दिनों तक ना रही। यह विजय, ये तो विजय तो हुए हैं ना, वो तो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। विजय विरोध पद है पराजय। विजय विरोध पद पराजय। ये विजय है ना, ये तो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर फिर आक्रमण किया। एक बार तो आक्रमण किए हैं, उस वक्त तैकरे को मारे हैं, तो उन्हें अधिकारियों को बंदी बना लिए थे, उसे फिर छोड़े हैं, तो फिर आक्रमण किए हैं। अब अंग्रेजी सेना अधिक थी। पहली बार जितना आए थे उससे ज़्यादा लोग आए थे इस बार। लेकिन कित्तूरू के वीर सैनिकों के सम्मुख उसे दोबारा हार माननी पड़ी। दूसरी बार तो आए हैं ना, इस बार भी कित्तूर के वीर सैनिकों के सामने उसे हार मानना पड़ा। हार विरोध पद जीत। हार माने सोलो, है ना। किसे हार हुआ है? अंग्रेजों को। कैसे? क्योंकि यहाँ कित्तूर के योद्धा है ना, वे वीर थे, इसलिए उन्हें हार माननी पड़ी। सम्मुख माने सामने, इन फ्रंट ऑफ। फिर एक बार अंग्रेजों ने सारी शक्ति लगाकर घेरा डाला, फिर आक्रमण किए हैं।
घेरा, यहाँ घेरा माने आक्रमण, घेरा माने आक्रमण किए हैं, पूरी शक्ति डालकर अंग्रेजों ने फिर आक्रमण किए हैं कित्तूर पर। इस युद्ध में रणचंडी चेन्नम्मा बंदी बना ली गई। फिर आए हैं ना, तो पूरी शक्ति के साथ वे आए हैं और इस बार क्या किए हैं, रानी चेन्नम्मा को बंदी बनाए हैं और बंदीसल पट्टरू। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूटा। कित्तूर के बारे में हम बताए हैं, वहाँ रत्न जवाहर मोती जैसे कैसे वो कैसा था, उसके संपत्ति के बारे में बताए हैं, उसे सब वे तो लूट लिए हैं, अपनाए हैं, चोरी किए हैं। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूटा, वहाँ कुछ ना बचा, जो कुछ भी था कित्तूर में वो सब ले लिए हैं अंग्रेजी लोग। चेन्नम्मा को बेलहोंगला के दुर्ग में कारागार में डाल दिया गया। बंदी तो बनाए हैं चेन्नम्मा को, उसके बाद उसे बेलहोंगला के दुर्ग में, बेलहोंगला याद रख लीजिए, बेलहोंगला ये तो एक दुर्ग है, कोटे बताते हैं ना। बेलहोंगला के दुर्ग में क्या किए हैं, चेन्नम्मा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिए हैं। कारागार माने जेल, प्रिसन तो बताते हैं ना, उसमें तो डाल दिया गया। बंदी गृह में ही 2 फरवरी 1829 को चेन्नम्मा की जीवन ज्योति सदा के लिए बुझ गई। 2 फरवरी 1829, 2 फरवरी 1829 को चेन्नम्मा की जीवन ज्योति है ना, वो तो सदा के लिए बुझ गई। जीवन ज्योति बुझ जाना मुहावरे का अर्थ है देहांत होना। जीवन ज्योति बुझ जाना, जीवन ज्योति बुझ जाना, ये तो एक मुहावरा है, अर्थ है देहांत हो जाना, देहांत होना। पता चला है ना, जीवन ज्योति बुझ जाना इसका अर्थ है देहांत होना। कब चेन्नम्मा के जीवन ज्योति बुझ गई पता चला है ना, 2 फरवरी 1829 को बेलहोंगला के वो कारागार है ना, वहाँ। यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चेन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली है, बाद में वह सारे भारत में फैल गई है ना। हमें तो ये गर्व की बात है। क्या है? जी हाँ, स्वतंत्रता की वो चिंगारी जो कर्नाटक वाली डाली है वो तो पूरे देश में फैल गई। चिंगारी माने आग का कण। यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है। कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात क्या पता चला है ना? जी हाँ, कर्नाटक की वीरांगना चेन्नम्मा ने पहली बार, उससे पहले कोई नहीं किए हैं वो काम, वो तो ये की है। स्वतंत्रता की चिंगारी तो डाली है ना, किच्चू इट्टद, वो तो कर्नाटक की वीरांगना है। बाद में वो क्या हुआ, पूरे देश में फैल गई। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। जी हाँ, वीरांगना चेन्नम्मा नामक ये व्यक्ति परिचय तो हम देखे हैं, बहुत सारे बातों को हम अपनाए हैं। दोबारा पढ़ लीजिए, 2-3 प्रश्न भी लिख लीजिए। चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने कहाँ बंदी बनाया था? चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने कहाँ बंदी बनाया था? कर्नाटक की जनता के लिए
गर्व की बात क्या है? कर्नाटक की जनता के लिए गर्व की बात क्या है? आज हम जो कुछ भी देखे हैं याद है ना? जी हाँ, चेन्नम्मा ने 2-3 बार अंग्रेज़ों को तो हराई है, बाद में वे पूरे शक्ति के साथ आए हैं, तो इन्हें तो बंदी बनाकर कारागार में तो डाले हैं, वहाँ इसकी देहांत हुआ। फिर बताया गया है ये तो रानी चेन्नम्मा है ना, वीरांगना चेन्नम्मा है ना, स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली है वो तो पूरे देश में फैल गई। ये तो कर्नाटक की जनता के लिए गर्व की बात है। अच्छा, साई राम।